हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एमए इंग्लिश के बारे में या एमईजी के बारे में। क्या क्या डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स के, कहाँ कहाँ परेशानियाँ होती है, क्या करना है एक फ्रेशर को जिसको एमए इंग्लिश से ये डिग्री लेनी है। तो वीडियो में आगे जब भी मैं एमईजी बोलूँगा उसका मतलब है एमए इंग्लिश, मास्टर इन आर्ट्स इन इंग्लिश। तो हम टॉपिक वाइज बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। और पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा कि एमए इंग्लिश या एमईजी में कौन एडमिशन ले सकता है या किसको एडमिशन लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे कि एडमिशन कैसे ले, ऑनलाइन कैसे ले, ऑफलाइन कैसे ले, रीजनल सेंटर क्या होता है, स्टडी सेंटर क्या होता है, आपको जो स्टूडेंट आई कार्ड मिलेगा वो कैसे क्या रहेगा। इसके अलावा एडमिशन डेट्स क्या है, एक साल में आप कितनी बार एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन फ़ी कितना रहेगा पर ईयर, और कौन सा बंदा इसमें एडमिशन ले सकता है। मतलब आपका एमए इंग्लिश में इनरोल होने से पहले, एमईजी में इनरोल होने से पहले आपका पहले का एजुकेशन क्राइटेरिया कितना होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इग्नू से एडमिशन लेके आप किसी भी सब्जेक्ट में बिना पढ़े या बहुत कम पढ़े पास हो सकते हैं, तो एमईजी वो सब्जेक्ट नहीं है। आप यहीं पे वीडियो पॉज करके बैक जा सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं और आपका वाकई में इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट है, तभी आप एमईजी में इनरोल होइए। पॉइंट नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे कि ये डिग्री एमईजी कितने साल की होती है, मैक्सिमम कितने साल आप इसको खींच सकते हैं, क्रेडिट्स क्या होते हैं, टोटल सब्जेक्ट्स कितने आपको पास करने होते हैं ये डिग्री कंप्लीट करने के लिए, इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स कितने होते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट कितने होते हैं, बुक्स कैसे आती है, इग्नू कैसे आपको बुक्स भेजता है, ये हम पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने जून 2020 में अभी एडमिशन लिया है तो आप एग्ज़ाम कब दे सकते हैं, असाइनमेंट क्या होते हैं, असाइनमेंट सबमिशन कब करना है, एग्ज़ाम फ़ीस क्या होती है, एग्ज़ाम कब होते हैं, रिज़ल्ट कब आता है उनका। पॉइंट नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंड ईयर में आपको कैसे सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं। पॉइंट नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाते हैं, आप ऑल 8 सब्जेक्ट्स में पास हो जाते हैं, उसके बाद रिज़ल्ट आता है, उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम होती है और किस तरह क्या क्या आपको मिलता है और किस तरह ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलेगा, और उसके बाद आप आगे क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि एमए इंग्लिश जो है इग्नू से एमईजी काफ़ी डिफ़िकल्ट माना गया है, लेकिन सारे सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट नहीं है। 8 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट्स मेरे हिसाब से डिफ़िकल्ट है और उनको भी आप क्रैक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको साम नाम दंड भेद सब कुछ लगाना पड़ेगा। इट्स डिफ़िकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। सभी 6 पॉइंट्स की समरी जानने के बाद हम पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करते हैं कि किस बंदे या बंदी को एमईजी में इनरोल होना चाहिए। पहला वो बंदा जिसको आगे फ्यूचर बनाना है इंग्लिश में, यूजीसी नेट क्लियर करना है, एमफिल में एडमिशन लेना है या पीएचडी करनी है, जिसको कॉलेज प्रोफेसर बनना है, वो एमए इंग्लिश कर सकता है। ये एक स्टेप है उस तरफ जाने के लिए। दूसरा बंदा जिसको इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश में कुछ इंटरेस्ट है, वो ये काम कर सकता है। एक अनकॉमन सी चीज़ मैंने देखी है, कई लोग ये बोलते हैं कि उनको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग सुधारनी है, इसलिए वो एमए में इनरोल होना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि आप राइट पाथ पे नहीं हैं। आपकी इंग्लिश वोकैब ज़रूर इम्प्रूव होगी, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग एमईजी क्लियर करने के बाद इम्प्रूव होगी। इसके लिए आपको स्पोकन क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए और दूसरे तरीके से आपको अपना इंग्लिश स्पीकिंग बिल्डअप करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2
कि हम एडमिशन कैसे लें MEG में। आप दो तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए आपके स्क्रीन पे इग्नू की जो साइट है वो दिख रही है, उसके थ्रू आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। ऑफलाइन जो है उसके लिए आपको रीजनल सेंटर जाना होगा। हर डिस्ट्रिक्ट 2-4 डिस्ट्रिक्ट का मिला के एक रीजनल सेंटर होता है, जबकि स्टडी सेंटर्स जो होते हैं वो इग्नू के हर डिस्ट्रिक्ट में हैं इंडिया के, इवन अंडमान निकोबार में भी है। तो आप वहाँ जाके अपना एडमिशन ऑफलाइन करा सकते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब आप एडमिशन लेते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तब आप अपना प्रॉपर या ये कहूँ या परमानेंट एड्रेस जो है आप उसमें लिखिएगा, क्योंकि आपका स्टडी मटेरियल, आपका डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो जो सर्टिफिकेट्स आते हैं वो आपके उसी एड्रेस पे आएंगे। अगर आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं या ऐसी जगह रह रहे हैं जो आपको फ्यूचर में 2-3 सालों में या 1-2 सालों में आपको चेंज करनी है वो लोकेशन, तो आप वहाँ का एड्रेस बिल्कुल ना दें। आपका कॉन्टैक्ट नंबर वो दें जो आपके साथ हमेशा रह रहा है। आपकी ईमेल आईडी भी उस टाइम एडमिशन लेते टाइम अपडेट करें। ऑफलाइन एडमिशन लेने का फ़ायदा ये है कि आप जब रीजनल सेंटर जाते हैं वहाँ के स्टाफ से बात करते हैं, और रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं, कई रीजनल डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिस सेशन में एडमिशन आ रहे हैं उन सब लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं। इससे आपको काफ़ी सहूलियत होती है कि क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या क्या नई चीज़ें आ रही है इग्नू के रिगार्डिंग, कब एग्ज़ाम होने हैं, या फिर कई बार क्लासेस भी लगाते हैं ये लोग, तो उससे आपको फ़ायदा रहता है। प्रॉब्लम डिस्टेंस एजुकेशन में ये आती है कि इसमें आपको खुद ही पढ़ना पड़ता है और आपको ही एग्ज़ाम लिखने पड़ते हैं। आपको यहाँ बताने वाला कोई नहीं होता है। नोबडी इज़ योर टीचर, मतलब जैसा स्कूल्स में होता है या प्रॉपर कॉलेजेस में होता है जब आप नॉर्मल रेगुलर डिग्री कर रहे होते हैं। जब आपका सक्सेसफुली एडमिशन हो जाता है तो आपको एक स्टूडेंट आई कार्ड मिलता है, जिसके बेसिस पे ही आपको जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तब आपको एंट्री मिलती है। वही आपके पास एक वैलिड प्रूफ है कि आपने MEG में एडमिशन ले रखा है और आप इग्नू के एक स्टूडेंट हो। एडमिशन डेट्स की बात करें तो आपको 1 साल में 2 बार चांस मिलता है MA में इनरोल होने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। अगर आप दिसंबर सेशन के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो 31 मार्च उस पर्टिकुलर ईयर की लास्ट डेट रहती है एडमिशन लेने के लिए। कई बार ये एक्सटेंड भी होती है। और जून सेशन के लिए अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो 31 अगस्त जो है वो लास्ट डेट रहती है। इसके बाद अगर हम एडमिशन फ़ी की बात करें तो 5600 पर ईयर का है, क्योंकि 2 साल का ये PG कोर्स है MEG, तो 2 साल में आपका 11,200 रुपये ये लगेगा। और जब इनिशियल में आप एडमिशन लेते हैं तो 200 रुपीज़ आपसे एडमिशन फ़ी के रूप में चार्जेस लिया जाएगा। इसके अलावा जो बुक्स आती है वो जो एड्रेस आप एडमिशन के टाइम देते हैं उसी एड्रेस पे आपकी बुक्स आपके एड्रेस पे आती है। बुक्स का कोई चार्जेस नहीं रहता, बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। और ये जो आप पैसा दे रहे हो एडमिशन जो फीस के रूप में आप पैसा दे रहे हो 5600, उसी में इंक्लूड होता है। अब हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है MA के लिए। तो इसके लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। BA कर रखी है आपने, BCom कर रखी है, BTech कर रखी है, BBA कर रखी है, व्हाटएवर, तो वो डिग्री आपको ओरिजिनल डिग्री लगानी पड़ेगी। या आपने रिसेंटली डिग्री की है तो आपको प्रोविज़नल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा कि आप पर्टिकुलर डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो पास कर चुके हैं। उसी के बेसिस पे आपको MA में एडमिशन मिलता है। पॉइंट नंबर 3, कोर्स ड्यूरेशन। MEG का जो मिनिमम ड्यूरेशन है 2 ईयर्स है। 2 साल से पहले आप सारे सब्जेक्ट्स पास नहीं कर पाएंगे। और मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 4 साल है। 4 साल के बाद भी आप अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं किन्हीं रीज़न से, तो इसको भी एक्सटेंड करने का तरीका है। ये आप रीजनल डायरेक्टर से डिस्कस करके कर सकते हैं। बात करें क्रेडिट्स की तो 64 क्रेडिट का ये पूरा डिग्री है और सारे सब्जेक्ट्स के सेम क्रेडिट है। 8 सब्जेक्ट्स है और हर सब्जेक्ट का 8 क्रेडिट है, तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि टोटल 8 सब्जेक्ट्स है पूरी
MEG की डिग्री में। तो 4 सब्जेक्ट्स आपके फर्स्ट ईयर में रहेंगे और 4 सब्जेक्ट्स आपके सेकेंड ईयर में रहेंगे। इन 8 सब्जेक्ट्स में से 5 सब्जेक्ट्स जो है वो कंपलसरी है, उनके एग्ज़ाम आपको देने ही है, जबकि 3 सब्जेक्ट्स जो है वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स में से आप चूज़ करके उनके एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर के 4 सब्जेक्ट्स जो है कंपलसरी रहेंगे। फाइनल ईयर के 4 सब्जेक्ट्स में से जो एक सब्जेक्ट्स है वो कंपलसरी रहेगा और 3 सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने का मौका मिलेगा। बुक्स की बात करें तो बुक्स मैंने बता दिया कि आपके घर पे आएगी। अगर आप मार्च में एडमिशन लेते हो तो आपको दिसंबर में एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। जैसे कि किसी बंदे ने मार्च 2020 में एडमिशन लिया तो उसको दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम्स देने का मौका मिलेगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी दूसरे बंदे ने 31 अगस्त 2020 तक एडमिशन लिया है तो उसको जून 2021 में एग्ज़ाम्स देने का मौका मिलेगा। कोविड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोविड की वजह से सब कुछ उथल फुथल हो चुका है, ये सब नॉर्मल टाइम की बातें हो रही है अभी। एडमिशन लेने के 3 से 4 महीने या 5 महीने तक आपके बुक्स आपके घर आ जाती है। अगले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इग्नू की बुक्स जो आती है वो वाकई हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं, और कैसे उनको, अगर वो टाइम पे नहीं आ रही है तो फिर दूसरा क्या ऑप्शन चूज़ करें, कैसे पढ़ाई करें, वो भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 3 तक आपने देखा कि आपका एडमिशन हो चुका है फर्स्ट ईयर के लिए, आपने फ़ी भी जमा कर दी है। उसके बाद हम देखते हैं कि एग्ज़ाम कब होंगे, आपके पास बुक्स भी आ चुकी है। ये सब अज्यूम करते रहेंगे हम, टाइम टू टाइम चलेंगे कि कैसे क्या होगा। अभी सब कुछ आपके पास बुक्स आ चुकी है, आपने मान लो जून सेशन के लिए एडमिशन लिया है 31 अगस्त 2020 तक। इसके बाद आपके पास बुक्स आ जाती है जनवरी तक। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। असाइनमेंट का जो ये कंसेप्ट है, इसमें क्या है कि आपको एक असाइनमेंट के 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इग्नू की तरफ से रिलीज़ होते हैं। वो आपको पता चल जाएगा इग्नू की साइट पे जाने से या रीजनल सेंटर से पूछने पे कि वो कौन से 5 क्वेश्चन है। मेनली गूगल पे मिल जाता है कि जो जून 2020 के एग्ज़ाम्स के लिए है वो कौन से 5 क्वेश्चन है। वो 5 क्वेश्चन आपको बुक्स में से ढूंढ के उनके आंसर सर्च करने हैं और अपने हिसाब से उसमें आपको राइटिंग करनी है। कई सारे वीडियोस मिलेंगे कि आपको असाइनमेंट्स में कैसे मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं आप। असाइनमेंट भी 100 मार्क्स का होता है और उसमें जितने नंबर आएंगे उसका 30% आपके मेन मार्कशीट में जुड़ेगा, और आप जो पेपर देंगे जब आपका एग्ज़ाम होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा, और उसमें से जितने आपके मार्क्स आएंगे उसका 70%, 30% और 70% जुड़ के जो आपका फाइनल मार्किंग होगा उस सब्जेक्ट के लिए। जून 21 के लिए अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं तो आपको असाइनमेंट 31 मार्च तक जमा करने पड़ेंगे। असाइनमेंट सबमिट उन्हीं सब्जेक्ट्स का करें जिनका आप जिनका आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। मान लो आप MEG 1, MEG 2, MEG 3, MEG 4 चारों के एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं जून में, तो आप चारों के सबमिट कीजिए। अगर 2 का देना चाहते हैं तो 2 का सबमिट कीजिए। ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको एट ए टाइम कितने सब्जेक्ट्स और किस सीक्वेंस में सब्जेक्ट्स के लिए अपीयर करना चाहिए। यहाँ मैं आपको बता दूँ, आपका एग्ज़ाम फ़ीस जो है 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट लगेगा। एक ऐप है इग्नू मीट करके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू मीट में आपके इनरोलमेंट नंबर डालने पे आपको कई सारी चीज़ें जो है ये ऑनलाइन आप फ़ी डिपॉजिट वगैरह कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम कब होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एग्ज़ाम्स जो है जून के फर्स्ट वीक में होते हैं नॉर्मली। अगर ये पेंडेमिक नहीं आया होता तो नॉर्मली जून के फर्स्ट वीक में, जो फर्स्ट सैटरडे संडे को छोड़ के, कई बार सैटरडे को भी होता है, संडे को छोड़ के फर्स्ट डेट को होता है। 1 जून को MEG 1 मेनली रहता है। आप हिस्ट्री भी उठा के देख सकते हैं पिछले 10 साल के जून में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका टाइम टेबल क्या रहा है, और रिज़ल्ट जो है इसका वो सितंबर से अक्टूबर तक आता है। अब हम यहाँ अज्यूम करते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट जून 2021 में क्लियर कर लिए, हमने अगस्त 2020 में एडमिशन लिया था और 21 में हमने चारों सब्जेक्ट क्लियर कर लिए। उसके बाद
रिज़ल्ट भी आ गया, हम सारे सब्जेक्ट्स में पास भी हो गए, हमने सारे असाइनमेंट भी जमा कर दिए थे और असाइनमेंट्स के मार्क्स भी जुड़ गए। जो मैंने ऐप बताई थी इग्नूमेट, उसमें आपका सब कुछ ये दिखाता है कि आप कितने सब्जेक्ट्स में पास हो गए, कितने सब्जेक्ट्स आपको और अपीयर करने हैं, कितने सब्जेक्ट्स के आप असाइनमेंट अभी जमा करने वाले हैं। यहाँ पे दो सिचुएशन बनती है। पहली ये कि अगर आपने चारों एग्ज़ाम दिए और आप खुदा न खास्ता किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, तो आप दिसंबर में फिर से एग्ज़ाम फ़ी डिपॉज़िट करके फिर से आप एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर कर सकते हैं। और इसका क्या है कि फिर से सितंबर 30 तक आपका लास्ट डेट रहेगा, एग्ज़ाम डेट, और उसके बाद आपको 150 रुपीज़ फिर से पे करना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं। या फिर दूसरा ये होगा कि आपने मान लो 2 एग्ज़ाम्स के लिए जून में अपीयर किया था और आप दिसंबर में फर्स्ट ईयर के बाकी जो छूटे हुए 2 सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अपीयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको 150 इंटू 2 30 सितंबर तक आपको ऑनलाइन फ़ी डिपॉज़िट करनी पड़ेगी और आप फिर दिसंबर में एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। दिसंबर का भी टाइम टेबल वही 1 दिसंबर के बाद रहता है। ये तो हुई फर्स्ट ईयर की बात। उसके बाद अगस्त 2021 में आपको सेकेंड ईयर की फ़ी भी डिपॉज़िट करनी है, जिससे कि आप आराम से 2022 के जून में सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स भी दे पाएँ। इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है कि मेरे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुए तो मैं सेकेंड ईयर का फ़ी कैसे डिपॉज़िट कर सकता हूँ। आप बिल्कुल डिपॉज़िट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है डिस्टेंस एजुकेशन है, आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की फ़ी एक एक बार डिपॉज़िट करनी ही है। आपके भले ही फर्स्ट ईयर के एक एग्ज़ाम छूटा हुआ है या एक एग्ज़ाम में आप फेल हो चुके हैं या 2 एग्ज़ाम आपने छोड़े हुए हैं, वो आप दिसंबर में देना चाहते हैं, तो आपको अगस्त 21 में एडमिशन फ़ी डिपॉज़िट करनी पड़ेगी सेकेंड ईयर के लिए। अब हम पॉइंट नंबर 5 डिस्कस करते हैं कि सेकेंड ईयर में जो 3 सब्जेक्ट्स मैंने बताए थे उनको चूज़ कैसे करें। तो आपको डिस्प्ले में लिस्ट दिख रही है। MEG 1 से लगा के 4 तक फर्स्ट ईयर में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। MEG 5 जो है वो आपके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा। इसके बाद MEG 6 से लगा के MEG 16, इतने सब्जेक्ट्स में से आपको जो अच्छा लगे आप उस सब्जेक्ट्स को पढ़ के उसकी हेडलाइन पढ़ के या फिर उसका ऑनलाइन मटेरियल भी देख के, आप पुराने पेपर देख के आप उस सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। इन 3 सब्जेक्ट्स को आप चूज़ करने के बाद आप के 4 सब्जेक्ट्स सेकेंड ईयर के लिए फिर से हो जाएंगे और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स का प्रोसेस वही रहेगा जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स का रहा था। मतलब आपको मार्च 22 में फिर से उसके असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको फ़ी डिपॉज़िट करनी पड़ेगी। आप जितने एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, मान लो आप चारों एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर आपका पूरा क्लियर है, सेकेंड ईयर के चारों एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपका जून 2022 में सारे एग्ज़ाम्स 1 जून के बाद जो टाइम टेबल आएगा उस हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स सारे क्लियर हो जाएंगे। इस तरह आपके 4 + 4 8 सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं और आप MA की डिग्री पूरी कर लेते हैं। अब बात आती है पॉइंट नंबर 6 की, कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन MA इंग्लिश MEG कंप्लीट हो गया है, तो इसके बाद आपका रिज़ल्ट भी आ गया। मान लो आपने जून 22 में एग्ज़ाम्स दिए और आपका सितंबर अक्टूबर 2022 में आपका रिज़ल्ट आ गया। उसके बाद आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहली चीज़ आपके घर आएगी 3 चीज़ें। एक आएगा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एक आएगा मार्कशीट और एक आएगा प्रोविज़नल सर्टिफिकेट। एक और चौथी चीज़ आएगी, वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जो कि है ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और इसके लिए आपको 600 रुपीज़ पे भी करना पड़ता है। ये अभी की बात बता रहा हूँ, ये आज वीडियो जो है 21 अगस्त 2020 को मैं शूट कर रहा हूँ, आज तक इतना है। तो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट इसलिए है ताकि अगर आप UGC नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर और कोई जगह जहाँ पे आपको MA की रिक्वायरमेंट है, तो आप वहाँ पे ये सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। बात करें पासिंग मार्क्स की, तो शायद कुछ 40 मार्क्स आई थिंक सो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। 45 या 40 मार्क्स जो है मिनिमम मार्किंग रहती है, इतने आपको लाने ही पड़ते हैं, उसके बाद आप पास हो पाते हैं। और बात करें ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, तो आपने सितंबर अक्टूबर में ये तीनों चीज़ें मिल गई, आपके घर आ जाती है आपके एड्रेस पे। उसके बाद जो है एक
न्यू दिल्ली में कन्वोकेशन होता है इग्नू का, उसमें आपको पहले एडवांस में बताना पड़ता है, आपका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि आप उस कन्वोकेशन को अटेंड कर रहे हैं। अगर आप वो कन्वोकेशन के लिए रजिस्टर करते हैं तो आपको उसकी 600 रुपीज़ फ़ी जो है वो डिपॉजिट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप दिल्ली में जाके आप जो भी चीफ गेस्ट रहेंगे या फिर उनसे आप अपना जो ओरिजिनल डिग्री है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, आप एमए का, मास्टर इन इंग्लिश, वो ले सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आपका जो रीजनल सेंटर है जहाँ से आपके ये 3 टीसी, मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है, वहीं जाकर आपको वहाँ से एक लेटर भी मिलेगा कि आपको कॉन्वोकेशन के बाद क्या करना है, आपको 600 रुपीज़ कैसे डिपॉजिट करने हैं, और रीजनल सेंटर आपको जो है ये जो ओरिजिनल डिग्री है मास्टर इन आर्ट्स वो आपको प्रोवाइड कराएगा। तो ये डिग्री आपको लगभग 2023 जनवरी, फरवरी, मार्च तक मिलती है। कॉन्वोकेशन कुछ जनवरी फरवरी में होता है हर साल। और इस तरह हमने सारे 6 पॉइंट डिस्कस किए और हमने जाना मैक्सिमम चीज़ें जो मैंने एमए इंग्लिश करते टाइम फेस की, वो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इसके अलावा भी अगर आपके कहीं कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में वो टाइप करके हम मुझे बता सकते हैं। हम एक और वीडियो इसी का पार्ट 2 बना सकते हैं जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर अगला हमारा वीडियो ये रहेगा कि एमए इंग्लिश इतनी टफ़ क्यों है, इतनी हार्ड क्यों मानी जाती है, क्यों लोग इसको 2 साल में क्लियर नहीं कर पाते, और कौन से सब्जेक्ट्स दो है इसमें हमें परेशान करते हैं, या हमें ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, या हमें अपना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि सेकेंड ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए, क्या इग्नू से जो बुक्स मिलती है वो हमारे लिए हेल्पफुल है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आई होप आपको मेरा काम पसंद आया होगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।